हेलो एवरीवन, वेलकम टू कवि शाह यूट्यूब चैनल। एज सजेस्टेड हम अभी क्या लेके आए हैं, 2023 का सेशन लेके आए हैं, जहां पर अगेन विल बी फॉलोइंग आवर सेम पैटर्न, सेम लॉजिक एंड सेम अप्रोच, जहां पे हम क्या करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या अचीव कर सकते हैं हम, मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव करेंगे, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा, कुछ नई चीजें भी जानने को मिलेंगी और यूपीएससी के लैंग्वेज और पैटर्न से भी हम क्या हो जाएंगे, वेल वर्स्ड हो जाएंगे कि ओके दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई मे एक्सपेक्ट इन आवर एग्जाम। लेट्स नॉट वेस्ट माय टाइम एंड डाइव डीपर इनटू द टॉपिक। About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by Argentina, Botswana, the Democratic Republic of Congo and Kazakhstan. अब हल्का सा क्वेश्चन के आने के पहले हल्का सा डिटेलिंग। कोबाल्ट, अब कोबाल्ट क्या है? एक मेटल है रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स। मतलब क्या, मेरी लिथियम आयन बैटरीज की बात हो रही है। अब इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं, एक मेरे कैथोड्स होते हैं और एक मेरे एनोड्स होते हैं। अब मेरा जो कैथोड्स है, कैथोड्स का एक क्लासिक एग्जांपल क्या होगा, कोबाल्ट होगा, जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एट द सेम टाइम एनोड्स का मैं क्या बोलूंगा, दीज आर ग्राफाइट, जो कि क्या होते हैं, एनोड्स क्या होते हैं, नेगेटिव इन नेचर होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये कहां पे है, ये अफ्रीका पे है, आपको ये पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है, अफ्रीका पे है, अफ्रीका पे है। और सबसे मुद्दे की बात इसमें, अफ्रीका के होने के बाद में क्या है, वर्ल्ड का 3/4 डिपॉजिट कहां पे है, डीआरसी में, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे है। अब यहां पे इतना होने का कारण क्यों है, ये यहां पे बहुत ज्यादा एबंडेंट में अवेलेबल है। जो माइनिंग होती है यहां पे इसकी, वो दोनों स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। जहां पे मैं इसको बोलूं स्मॉल स्केल में, अगर मैं बोलूं तो इसको हम कहते हैं आर्टिसनल माइनिंग, आर्टिसनल माइनिंग होती है, और लार्ज स्केल में क्या होती है आपके, इंडस्ट्रियल स्केल माइनिंग। दोनों जगह पे यहां पे होती है। सो एक क्वेश्चन से हम क्या समझने को मिले, कोबाल्ट एक मेटल है रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज है, क्या है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, और इसका एट द सेम टाइम इसका अपोजिट क्या है, अभी इसके क्या है, सोडियम आयन। ज्यादा लंबा ड्यूरेशन तक, लंबा ड्यूरेशन नहीं है, बट क्या है, चीप है, और ये उसका क्या है, वाइस वर्सा है। लिथियम आयन क्या है, महंगे हैं, बट क्या है, रिलायबल है। कैथोड्स होते हैं, एनोड्स होते हैं। कैथोड में कोबाल्ट होता है, ग्राफाइट नेगेटिव होता है, 3/4 है, एंड दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Next, India, consider the following statement. Statement 1, India, despite having uranium deposits, depends on coal. Depends on coal. Coal मेरा क्या हो गया, सही में coal है, coal मेरा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और क्या है, नॉन रिन्यूएबल तो है ही है, और क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई एमिशंस, हाई एमिशंस है। स्टेटमेंट 2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यूरेनियम एनरिच्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, यूरेनियम से अगर दो फेजेस हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकंड,
मैं इसे यहां पे ऐसे लिख देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी करना है तो मुझे कितना चाहिए, 3 से 5% चाहिए। वेयर एज यूरेनियम, अगर मुझे वेपन ग्रेड बनाना है तो मुझे उसकी यूरेनियम की एनरिचमेंट 90% चाहिए। इसलिए याद करिए, जब 60% की बात है, 60% की बात है, ये थोड़ा सा कोरिलेशन हम कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, आप अगर याद करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जहां पर ईरान वॉज अटैक्ड बाय होम, अमेरिका, जो उन्होंने B2 बॉम्बर से GBU-57 कंपाउंडिंग, ये क्या था, बंकर बस्टर बॉम्ब्स डाले थे, बिकॉज यूरेनियम 60% एनरिचमेंट कर चुका था, कौन, ईरान कर चुका था, और वो किसके तरफ मूव कर रहा था, इस वेपन ग्रेड की ओर मूव कर रहा था। ठीक है, इसीलिए अटैक किया था। नाउ ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो व्हाट आई कैन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये नहीं होने वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये भी नहीं होने वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी नहीं होने वाला। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये नहीं, ये होने वाला है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, कार्बन फाइबर्स, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा चीज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन automobiles and aircrafts. Carbon fibers once used cannot be recycled. सबसे पहले इस नंबर पॉइंट 2 को काउंटर करते हैं हम लोग। आइए नंबर पॉइंट 2 को काउंटर करते हैं। ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैनॉट बी रिसाइकल्ड, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिख के कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन बी रिसाइकल्ड and can be used in cars, bikes, etc. But it is difficult to रिसाइकल की प्रोसेस बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, रिसाइकलिंग हो सकती है। कार्बन फाइबर यूज इन द मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, ये स्टेटमेंट सही है। अब कार्बन फाइबर्स को अगर मैं बोलूं, कार्बन फाइबर्स को अगर मैं बात करूं आपसे, तो व्हाट आई कैन से अबाउट दीज, दैट दीज आर हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट वाले मटेरियल्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है, इससे क्या कर सकते हैं, एविएशन में काफी यूज हो सकता है, और हाई स्ट्रेंथ लो वीकनेस होने के बावजूद में काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये लोग। ठीक है, एंड दिस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड आर हाई स्ट्रेंथ होते हैं एंड लो वेट होते हैं। नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। हाँ, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, इतने बड़े स्टेटमेंट आते हैं ना, आपको इंटरप्रीट करने में बड़ा टाइम लगता है कि ये क्या चीज की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ये पढ़ा, अब दूसरे में मैं इसको पूछ जाऊंगा। इन हाउ मेनी अबव इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड। एक्सीलरोमीटर क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए। एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है, जैसे ये क्या कहता है, एक्सेलरोमीटर एयर को वाइब्रेशन को कैच करने की कोशिश करता है, जिससे कि ट्रांसड्यूसर प्रोसेस से
ट्रांसड्यूसर प्रोसेस से क्या होता है, इसमें इससे कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को यहां पे क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें रिकैलिब्रेट किया जाता है, इट इनटू इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ पे, जिससे कि क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेसिफायर इफेक्ट, इससे करके किया जाता है, ट्रांसड्यूसर करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो पेसिफायर इफेक्ट से किया जाता है। तो डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट्स ऑफ एयर बैग्स, इंपॉर्टेंट, in almost इंस्टैंटेनियसली ये होता है, इसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल से, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप, फ्री फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, करेक्ट, डिटेक्शन ऑफ tilt of the smartphones which results in a rotation of display between portrait and landscape mode, करेक्ट, तीनों में किसका यूज हो रहा है, एक्सीलरोमीटर का हो रहा है, ठीक है, दिस इज द होल अंडरस्टैंडिंग। अब ये समझ जाने से आप ये सारे कीवर्ड्स पढ़ोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं मेरी बोल के, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है चीज बोल के, ठीक है, आपको बस खाली समझना होगा कि अच्छा ये चीजें हैं, मेरे को इसको ऐसे करके कैच करना है बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है, बट आई शो यू हाउ इट शुड बी अंडरस्टूड। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। व्हाट आर सेफाइट्स, नेबुलाई, पल्सर। अब हालांकि इसको मैच द कॉलम में बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। सेफाइट्स क्या होते हैं, दीज आर स्टार्स, इसको मैं ऐसे रिलेट कर दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगा। दीज आर स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली, मतलब क्या होते हैं ये, क्या है, रेगुलरली होते हैं, ये रेगुलर होते हैं, एक गिवन इंटरवल पे रेगुलर रहते हैं, इरेगुलर नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम्स नेबुलाई क्या है, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, जो किससे होता है, एक्सप्लोजन, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं, एक्सप्लोजन ऑफ डाइंग स्टार, एक्सप्लोजन ऑफ डाइंग स्टार से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैं सब ब्रैकेट पे डाल दे रहा हूं फॉर कॉन्सेप्ट, इट इज सुपरनोवा, इसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। सो एंड व्हाट आर पल्सर्स, दीज आर न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। सो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वन इज मैचिंग करेक्ट विथ मी, वेयर सेफिट्स और नेबुला को क्या किया गया, इंटरचेंज है वो।